अल्लाह अकबर। फिर वो लोग जिनके अपने कब्रों पे नहीं आते हैं वो कहते सुन मेरे बेटे से जाके कह देना साल भर हो गया कि देखा नहीं है, 5 मिनट के लिए मेरी कब्र पे आ जाए। मेरे भाई से जाके कह देना कितने दिन हो गए कि देखे नहीं है। अल्लाह अकबर। और तेरे अपने तुझे याद कर रखे हैं कब्रिस्तान में। अगर तू डूबा है तो बंगलों की अय्याशी में डूबा है, तुझे शराब के नशे लेके डूब गए, तुझे दौलत का ऐश लेके डूब गया। तू भूल बैठा है तुझे भी एक दिन जाना है। तुझे क्यों याद नहीं है तुझे भी कब्रिस्तान जाना है। ओ यार बच्चों को लेके जाया करो ताकि जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो किसी से कहने की जरूरत ना पड़े। आदत तुम डाल दोगे, दफन तुम होगे, पीछे पीछे बच्चे तुम्हारी खबरों पे कुरान पढ़ना चाहिए। जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगुल क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है कोशिश करें उतनी आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मिंबर शरीफ पर ये जन्नती लोगों की मुबारक जमात आपकी निगाहों के सामने है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पूरी जमात पर और इस जमात के सदक़े में हर आने वाले मुस्तफ़ा के आशिक पर अपने रहमो करम की बारिशें अता फरमाए। यकीनन नात खानी इतना प्यारा अमल है। किसी ने कहा था कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया लोगों अपने बच्चों को हुजूर का इश्क जरूर सिखाना। पूछा गया हुजूर वो कैसे, तो आपने फरमाया था 2 काम करना। सबसे पहला काम तो ये करना अपने बच्चों को मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ना जरूर सिखाना है। दूसरा काम अपने बच्चों को जो सिखाना है वो ये है कि नबी की नात सिखाना है। अल्लाह सलामत रखे, नात का ताल्लुक सिर्फ मिंबर से नहीं। नात नात है, मिंबर वाला पढ़े तब भी सवाब है, नीचे वाला पढ़े तब भी सवाब है। अल्लाह ताला सबको मुस्तफ़ा की नात कहने का शौक़ अता फरमाए। हबीबुल्लाह भाई अल्लाह सलामत रखे, कुछ दिन पहले अभी सज्जाद निजामी साहब के इलाके में जाना हुआ, उनकी मौत का तज़किरा छिड़ गया। दुआ किया करो अल्लाह ने जो हमारी नौकरी लगाई है ना, इसी नौकरी को करते करते जिंदगी की सांसें खत्म हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
तज़किरा चल रहा था सज्जाद भाई का। ये बात सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि यहाँ लिख के लेके जाना जवानों। मेरे सामने अक्सर पढ़े लिखे चेहरे बैठे हुए हैं, नौजवान चेहरे ज्यादा हैं, बच्चे भी हैं। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनना जो मैं बताने लगा हूं। बताया गया कि जनाब सज्जाद निजामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह रहमत व गुफरान की बारिशें फरमाए उनकी कब्र पर, जो सारी जिंदगी की नबी की नात पढ़ते पढ़ते दुनिया से चले गए। बताया गया कि जब उनके कातिल ने मारने का इरादा किया था तो सबसे पहले उन्हें जहर दिया गया। गौर करना जो मैं बताने लगा हूं। कहने लगे सबसे पहले जहर दिया गया। खुद कातिल का कहना है जहर इतना खतरनाक था कि हमें यकीन था ये हलक से नीचे बाद में जाएगा, सांसें पहले थम जाएंगी। लेकिन खुद कातिल कहता है कि ताज्जुब था, जहर पीने के 5 मिनट बाद तक भी सज्जाद निजामी पे जहर का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सज्जाद निजामी पर जहर का असर दिखाई नहीं दे रहा था। खुद उसने कहा है उसके बाद हमने बाद में उनके गले में तार डाल करके उनका गला घोटा। डर ये था, हमने तो सोचा था जहर पिलाएंगे तो सांसें थम जाएंगी, लेकिन जहर पिला के पता चला कि जिस गले से जिंदगी भर नबी की नात निकलती रही हो उस गले पर कभी जहर का असर हो ही नहीं सकता। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या रसूल या रसूल, सुभान अल्लाह या रसूल या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। और बच्चों को नबी का इश्क सिखाओ, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन कम से कम 1 घंटे के लिए उस मकतब में भी भेज दिया करो जहां पर कुत्ता बिल्ली नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि सामने बैठा करके नजरों से मदीने वाले का इश्क पिलाया जाता है। मदीने वाले का इश्क पिलाया जाता है। एक मकतब कायम हुआ है आप ही की इसी बस्ती में। अल्लाह ताला हाजी साहब की कब्र पे अपनी रहमत गुफरान की बारिशें फरमाए। और किस्मत वाले हैं वो लोग जिनकी खून पसीने की कमाई मदरसों में लगा करती है। बहुत बैठे हैं यहाँ, कितने अमीर बैठे होंगे और कितने दौलत वाले बैठे होंगे, लेकिन याद रखना बैंक बैलेंस रुतबे बुलंद नहीं करते, रुतबे उनके बुलंद होते हैं जिनको मदीने वाला प्यार करता है। जहन नशीन कर लेना, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। एक दिन मर जाना है, तेरा मेरा भी जनाजा उठेगा। हाँ भाई, आज हम बैठे हाजी साहब के इसाले सवाब के लिए, कल हम कब्र में लेटे होंगे, शायद लोग हमारे इसाले सवाब के लिए बैठे या ना बैठे, कोई गारंटी नहीं। आज तो कफन का भी पता नहीं नसीब हो के ना हो। क्या तुमने नहीं देखा कितनी लाशों को लावारिस कह के कितनों को जला दिया जाता है, कितनों को बगैर जनाजे की नमाज पढ़े दफन कर दिया जाता है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह मौत देना तो फिर इज्जत की मौत अता फरमाना। बिस्तर पे मौत दे, अल्लाह से दुआएं मांगा करो, या अल्लाह मौत आए ना तो फिर जिल्लत की मौत ना हो, बल्कि मौत का भी सेहरा बंधे तो ऐसे बंधे कि इधर सांसें थम रही हो, उधर मदीने वाले का जलवा नजर आ रहा। फिर ऐसे मौत आए तो मरने का मजा ही फिर कुछ और होता है। बरेली से आवाज आती कर वक्ते अजल सर तेरे कदमों पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। फिर मरने का मजा है यारो, अपनी जिंदगी नबी की जिंदगी के करीब कर लो। क्या पता जिंदगानी का
कुछ पता है? आज बंदा घर से कह के जाता, बेटे शाम को आऊंगा, आने के बाद ये प्लानिंग है, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा। हजार सपने लेके निकलता है, हजार ख्वाब होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि हजार ख्वाब लेकर के गया है, वापस आया है ना तो ख्वाबों का भी जनाजा उठा है। गया था तो पैरों पर गया था, आया है तो चार कांधों पर आया है। भाई जिंदगी का कुछ पता नहीं, ये कहाँ साथ छोड़ दे। इस जिंदगी का भरोसा नहीं है, इस दौलत पे कोई नहीं इतराए। अगर इतराना है ना तो फिर मुस्तफा के इश्क पे इतराया करो, उनकी वफा पे इतराया करो। नाज अगर करना है तो नबी के रिश्ते पे नाज किया करो। इस दौलत पे क्या इतराना। हमने बड़े बड़े अमीर जादों को बाप की दौलत पे ऐश करते देखा है। नसीब वाले होते हैं यार जिनके जाने के बाद अपने उनकी कमाई को उनके इसाले सवाब के लिए खर्च किया करते हैं। ये बैठे हैं उलमाए कराम, इनसे पूछिए कितने गए हैं दौलत छोड़ने के बाद, तो बेटों ने उनकी दौलत को शराब में उड़ाया है, जुए में उड़ाया है, अय्याशी के अड्डों पे जाके बर्बाद किया है। कितने कम हैं ऐसे जिनके मरने के बाद उनके अपनों ने कहा था, ओ नादान ये दौलत छोड़ के गया है सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि ये तेरे लिए भी है, तू कब्रिस्तान जा, ये तेरी दौलत चल के खुदा और रसूल के घर की तरफ जाए। बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे। अल्लाह तौफीक दे तो रिश्ते निभा लिया करो यार, रिश्ते निभा लिया करो। और किस पे भरोसा करना। इतना बड़ा मजमा बैठा है, पूछना चाहता हूं मुझे बताए अपने परदादा की कब्र पे कौन जाता है। मैं तीसरी पुष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इतना बता दो परदादा की कब्र पे कितने लोग जाते हैं। परदादा तो छोड़ो साहिब, हम अपने बाप की कब्र पे जुम्मे जुम्मे को जाया करते हैं, और वो भी नसीब वाले जाते हैं। और कितने तो शबे कद्र शबे बारात में सिर्फ चक्कर लगाते हैं। और नादान ये तेरे अपने हैं, कभी कब्र के हालात को भी इन उलमा से पूछ लिया करो। तुम भूल गए उनको दफना करके, तुमने मिट्टी समझ के मिट्टी में उन्हें डाल दिया। नहीं, मोमिन का रिश्ता अपनों से कभी टूटा नहीं करता है। तुमने नहीं सुना, पूछो इन उलमा इकराम से, जब किसी की कब्र पे कोई अपना जाता है तो पड़ोस के लोग कहते हैं मुबारक हो तेरा भाई आ रहा है, मुबारक हो तेरा बेटा आ रहा है, मुबारक हो तेरा लख्ते जिगर आ रहा है, तेरा नूरे नजर आ रहा है। ओ यार तुझे मुबारकबादियां मिल रही हैं तेरे जाने पर, लेकिन तुझे पता है कलेजा फटने लगता है जब इस बात पे गौर किया जाए। उसमें कितने ऐसे भी होते हैं जब तू जाके अपनी माँ की कब्र पे बैठता है तो माँ कहती बेटे कुछ देर ठहर जा, भाई बड़े दिन के बाद आया है, आज मेरा कलेजा ठंडा हो गया है, मुझसे कुछ देर बात तो कर ले। जब भाई भाई की कब्र पे जाता है तो भाई देख के कहता है भाई आ गया है, आज मेरी आंखें ठंडी हो गई है, बता घर के हालात कैसे हैं, मैंने जो दौलत छोड़ी थी कैसी है, जो घर छोड़ के आया था क्या हाल है, मैं एक मकतब भी तो छोड़ के आया था, एक मदरसा छोड़ के आया था, बता उसमें कुरान पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, मैंने मस्जिद भी छोड़ी थी, बता उसमें इबादत हो रही है कि नहीं। वो सब पूछा करते हैं अपनों से। और जब अपने बैठा करते हैं, हमें कितना वक्त मिलता है अपनों की कब्र पर बैठने का, थोड़ी देर बैठे हाथ उठाए चल दिए, हमने तो रस्म अदा की चल दिए, हमने उनकी आवाज ना सुनी। वो कब्र से कहते हैं ठहर जा कुछ देर और बात कर ले, ठहर जा कुछ देर और बात कर ले, लेकिन हमारे पास बात करने का वक्त नहीं होता है। ये बड़ी बेवफा दुनिया के साहिब, किस रिश्ते पे एतमाद करोगे जब बाप बेटे की कब्र पे जाने तैयार नहीं है, बेटा बाप की कब्र पे जाने तैयार नहीं है, माँ बेटे को देखने तैयार नहीं है, बेटा माँ को देखने तैयार नहीं है। ये बड़ी बेवफा दुनिया है। इसके लिए खुदा रसूल को नाराज ना करो, इसके लिए मुस्तफा को नाराज ना करो। अल्लाह अकबर। फिर वो लोग जिनके अपने कब्रों पे नहीं आते हैं वो कहते सुन मेरे बेटे से जाके कह देना साल भर हो गया कि देखा नहीं है, 5 मिनट के लिए मेरी कब्र पे आ जाए। मेरे भाई से जाके कह देना कितने दिन हो गए कि देखे नहीं है। अल्लाह अकबर। और तेरे अपने तुझे याद कर रखे हैं कब्रिस्तान में। अगर तू डूबा है तो बंगलों की अय्याशी में डूबा है, तुझे शराब के नशे लेके डूब गए, तुझे दौलत का ऐश लेके डूब गया, तू भूल बैठा है तुझे भी एक दिन जाना है। तुझे क्यों याद नहीं है, तुझे भी कब्रिस्तान जाना है। और यार बच्चों को लेके जाया करो ताकि जब तुम कब्रिस्तान जाओ तो किसी से कहने की जरूरत ना पड़े। आदत तुम डाल दोगे, दफन तुम होगे, पीछे पीछे बच्चे तुम्हारी कब्रों पे कुरान पढ़ना शुरू। अल्लाहु अकबर। कब्रों पे जाया करो अपनों की,
ये कोई तमाशा नहीं है और ये रस्म नहीं कि मिट्टी डाल के आ गए। और मेरे सामने जवान बैठे हैं, इन जवानों की कहानी क्या सुनाऊं। जब आती है शबे कद्र या शबे बारात तो ये गाड़ी की टंकी फुल कराता है और चाबी मगरिब के बाद लगा देता है गाड़ी में, और पूरी रात इसका एक्सीलेटर कम नहीं होता। और इससे कहो क्या कर रहा है, कहा कि आज की रात तो कब्रिस्तानों में घूमने की रात है। तुझे पता है बेगैरत, कब्रिस्तान का रास्ता क्यों बताया गया था? इसलिए कि तू मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर खींच के पूरी दुनिया के चक्कर लगाता रहे। कब्रिस्तान जाने के लिए इसलिए कहा गया था, जब तुम कब्रिस्तान जाओगे पुरानी कब्रें देखोगे तुम्हें अपना अंजाम नजर आएगा, इसलिए जाने को कहा गया था। और भाई हर जुमे को जाया करो। मेरे हुजूर का भी फरमान है, जो जुमे के दिन अपने वालिद या वालिदा या दोनों में से किसी एक की कब्र की जियारत करेगा, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है। कितना बड़ा सवाब है। और आज हमने सिर्फ रस्म के तौर पे तीजे 40 में कर लिए। हाँ, सिर्फ रस्म के तौर पे। और सोचो, हमें अगर अपने बाप दादा की छोड़ी हुई दौलत इतनी प्यारी है तो हमारी औलाद को हमारी छोड़ी दौलत कितनी प्यारी होगी। अगर तुम 500 रुपए देने की हिम्मत नहीं रखते ना, तो फिर उम्मीद मत करना तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम से 250 रुपए देने तैयार नहीं होगी। जो भी करना है अपने हाथों से कर जाओ, अपने जीते जी कर जाओ। यहां तो नजर बची माल दोस्तों का है। जानते हो, अगर कोई दौलत छोड़ के मरता है ना, तो दफन बाद में किया जाता, बंटवारे के हिसाब पहले लग जाया करते। मैं हाजी साहब के बेटों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस खुलूस से अपने बाप के जाने के बाद इतने सारे अल्लाह वालों को बुला लिया। और खुदा की कसम, इनमें का अगर एक कब्रिस्तान से गुजर जाता है तो अल्लाह 40 दिन का अजाब हटा देता है। और ऐसे ऐसे कदम आए हैं आज इस महफिल में। और एक वो भी बेटा आया है, खुदा की कसम, जिसका चेहरा देखो तो मुस्तफा याद आ जाते। दुनिया जिनको हुजूर हबीब मिल्लत के नाम से याद करती है, वो शहजादा भी आज हमारे बीच में है। और इंशाअल्लाह कुछ देर में जियारत करेंगे। बस मेरी बात थोड़ी देर तवज्जो से सुन लें। अपने रिश्ते हुजूर से मजबूत कर लें, हुजूर से रिश्ते मजबूत करें। और कोशिश ये करें, हमें जिंदगी ऐसे गुजारनी है जैसे हमारे हुजूर ने हमें सिखाई है। मैं एक कड़वी बात कह दूं, सुनेंगे भाई? कड़वी बात बर्दाश्त कर लेंगे? सुने, जिन्होंने हजम कर ली इंशाअल्लाह उन्हें ये बीमारी लगेगी नहीं जिसका इलाज करने लगा। अक्सर होता क्या है, हमारे समाज में मौत होती है तो देगों की डेगे उतर रही हैं खाने की। पहले जीना मुश्किल था, अब तो मरना भी मुश्किल कर दिया लोगों ने। हाँ, अब मरना भी मुश्किल हो गया है। जो पड़ोस का है वो भी नाक तक भर के खा रहा है। ये मैयत का खाना ये हर खास आम के लिए नहीं होता है, इस पे जरा गौर करें। ये मैयत के खाने ऐसा नहीं कि घर यहीं पे और नाक तक खा के जा रहा है। कितनी जगहों पे तो फाथा तक का इंतजार लोग नहीं करते। मिट्टी डाली और चल दिए किधर, कि तरह बिरयानी तकसीम करनी है जाके। हम इतने गए गुजरे लोग हो गए, खाने पे टूटने लगे हम। ओ भाई, अगर नबी का इश्क दिल में रखता है ना, अगर तुझे पता चले कोई गरीब मरा है तो खाली पेट न जा, जेब में थोड़े से पैसे डाल और उस मैयत के दरवाजे पे जा जहां किसी का इंतकाल हुआ है और पूछ कि इस मरने वाले की बेटी किधर है।